फाइनली विराज की मेडिकल टीम आपके लिए लेके आई है फाइनल टच नीट रिवीजन कोर्स, मोस्ट अवेटेड कोर्स। इस कोर्स में हम लोग 50 डेज में पूरे नीट के सिलेबस को रिवाइज करेंगे। यहां हम सिलेबस में बात करेंगे इन चीजों की। यहां पे फुल सिलेबस ऑफ नीट को कितने दिन में 50 डेज में हम कंप्लीट कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस कोर्स को 11 मार्च को। यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगी बट विथ मेंटर्स। जिन मेंटर्स को आप लोग देख रहे थे उन्हीं मेंटर्स के साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। और ये आप देख रहे हो 6000 क्वेश्चंस, ये 6000 क्वेश्चंस आपको मेंटर्स करवाएंगे। और उसके बाद यहां पे सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करना है, यहां पे आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। पर सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। और यहां क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपके टेस्ट भी रखे जाएंगे जिसमें 7 पार्ट टेस्ट होंगे और 14 जो हैं वो फुल टेस्ट होंगे। लेकिन सिंस नीट का टेस्ट जो रहता है वो ऑफलाइन होता है, इसीलिए हमने भी टेस्ट को ऑफलाइन ही रखा है। और आप यहां देख पा रहे हो ओनली 1 प्रीमियम बैच, एक ही प्रीमियम बैच है और लिमिटेड बैच साइज है ताकि हम अपने स्टूडेंट पे मैक्सिमम ध्यान दे पाए और मैक्सिमम आउटपुट ले पाए उनसे। हम बात करेंगे हमारे प्लानिंग की। यहां पे पहले तो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस से पहले प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट का सेल्फ स्टडी कैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहां पे सेल्फ स्टडी पहले करेंगे और उसके बाद हमारे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे सेल्फ स्टडी में उन्हें पर सब्जेक्ट पर चैप्टर 2 आवर्स देना है और उन्हीं सब्जेक्ट के उन्हीं चैप्टर की प्रैक्टिस हमारे साथ करना है। और यहां आप देख पा रहे हो कि जिन चैप्टर्स की प्रैक्टिस हुई है पूरे वीक में, वीक के एंड पे सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट भी देना है। तो बात करेंगे कि किस तरीके से ये शेड्यूल को प्लान किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम 11 मार्च को बायोलॉजी के ट्रैक में लिविंग वर्ल्ड रखें, केमिस्ट्री के ट्रैक में मोल कॉन्सेप्ट रखें और फिजिक्स के ट्रैक में बेसिक मैथ्स, वेक्टर और मोशन इन 1 डायमेंशन रखें। तो स्टूडेंट को अपने सेल्फ स्टडी यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे 2 आवर्स इसे, 2 आवर्स इसे और 2 आवर्स इसे देना है। और फैकल्टी आपको गाइड करेंगे कि 2 आवर्स में आपको क्या करना है। जैसे कि बायोलॉजी के लिए मैं बताऊंगा कि 2 आवर्स में आपको एनसीईआरटी पढ़ के आना है और उसके बाद मेरे साथ 2 आवर में इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और वहां पे आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि यहां पे मंथ के इस वीक में यहां पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को पूरा चैप्टर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी हुआ है। लेकिन स्टूडेंट कैसे कॉन्फिडेंस गेन करेगा, कैसे समझेगा कि उसका ओवरऑल प्रिपरेशन कैसा हो रहा है। तो यहां पे सैटरडे को फुल सिलेबस टेस्ट है। फुल सिलेबस टेस्ट के लिए आप पढ़ें कैसे, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। फुल सिलेबस टेस्ट को आपको देना है और देखना है कि आप किस पार्ट में वीक हो, सिर्फ उस पार्ट को स्टडी करना है। और यहां फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगे, आपको फैकल्टीज से अपने डाउट को क्लियर करना है। इसीलिए सैटरडे का वक्त जो रखा गया है सेल्फ स्टडी, टेस्ट और टेस्ट की एनालिसिस के लिए। संडे को भी डे दिया गया है आपके सेल्फ स्टडी के लिए। जो ये पूरा स्टडी हुआ है, पूरी तैयारी हुई है, उसका सेल्फ स्टडी कब करना है, ये संडे को फुल प्रिपरेशन करके आइए। और यहां पे इन सिलेबस को जिनको आपने सेल्फ स्टडी भी किया है, फैकल्टी के साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया है, फिर उसका पार्ट टेस्ट आप दोगे यहां नेक्स्ट वीक के मंडे को, ताकि आपका ये भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हां इन चैप्टर्स पे आपको फुल कॉन्फिडेंस आ गया है। और इसी तरीके से हम जितने भी चैप्टर्स हैं नीट के, हम उन सबको कवर कर लेंगे। अब बात करेंगे कि हमारे मेंटर्स कौन हैं और वो आपके लिए क्या प्लान करके लेके आए हैं, ये समझेंगे। तो अनुराग पांडे सर एंड जय सिंह सर। तो अनुराग पांडे सर जो हैं वो एलुमनाई हैं आईआईटी पलक्कड़ के और जय सिंह सर जो हैं एलुमनाई हैं आईआईटी मद्रास के। तो सर आपने ये जो नीट का हम लोग सेशन रख रहे हैं, आपने इसको कैसे प्लान किया, आपने क्या रखा है स्टूडेंट के लिए कि इसको करने के बाद स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ वो अपना मैक्सिमम दे सकते हैं और कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सर हमने यहाँ पे जो केमिस्ट्री है उसको हमने चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज के बाद भी उनको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक में तोड़ा है, सो दैट बच्चा जब वो क्वेश्चंस कर रहा है तो हर एक टॉपिक के ऊपर वो एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाए
और उसको पता चले कि उसका कौन सा टॉपिक है जो वीक रह गया है, जहां पे उसको और थोड़े क्वेश्चन अपने फुल लेंथ नोट्स रिवाइज करने चाहिए। तो इससे उसका हर एक टॉपिक पे लास्ट टाइम भी एक इफेक्टिव टच हो जाएगा। तो एक एग्जांपल थोड़ा बता सकते हैं कि कैसे, जैसे चैप्टर में कोई टॉपिक ले लिए तो किस तरीके से आपने डिजाइन किया है? जैसे सर अगर मैं बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो अब बोर मॉडल आ गया, तो हमने बोर मॉडल में क्या कर दिए, 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एटॉमिक रेडियस पे हो गया, वेलोसिटी पे हो गया, एनर्जी पे हो गया। तो जिस तरीके से बच्चे को हर टॉपिक का टच मिल जाए, हमने ये ट्राई किया है और सारे फॉर्मूले वो इसी के थ्रू एक बार रिवाइज कर पाए, ये हमारा पूरा। तो इससे स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि चैप्टर में टॉपिक भी कौन सा वीक है और वो उसे मार्क कर सकता है। और जब वो जीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या पार्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है जो मंडे को होने वाले हैं, तो उसमें वो अपना उन टॉपिक्स पे वर्क कर सकता है और अपना बेस्ट दे सकता है। और सर असर्शन रीजनिंग पे बहुत बार जो मुझे भी प्रॉब्लम आती थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में कुछ फैक्ट्स लिखे रहते थे, बट वो क्यों होते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी में वो जिक्र नहीं रहता। तो उसको आपने किस तरीके से यहाँ पे लिया है? सर ये आपने बहुत सही बोला, मेडिकल के स्टूडेंट्स का बहुत फूबिया भी होता है, क्योंकि आजकल के टाइम में देखें तो अब के पेपर में असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है और जिनके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए। तो इसलिए हमने असाइनमेंट में अपने ये ट्राई किया है कि 10 से 15 हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले भी डाल पाए, जहां पे हम बच्चे को एक प्रॉपर अप्रोच दे पाएंगे, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को उसे अप्रोच करना है और उस पर भी मास्टरी करके वो अपने एग्जाम में अच्छा कर सके। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। और अनुराग सर, तो जैसे सर ने इन टॉपिक्स को ऐसा लिया है और मैं समझना चाहूंगा कि ये जो PYQs हैं इनको किस तरीके से आपने इनकॉर्पोरेट किया है और उन क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि कुछ चैप्टर्स को रिमूव भी किया गया है क्योंकि PYQ में तो वो भी है, तो आपने PYQ और जो जिन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है उन दोनों को कैसे बैलेंस किया है, तो उसके बारे में सर बताइएगा। बिल्कुल सर, PYQs बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आया था, तो हमें पढ़ के आइडिया नहीं मिलेगा ना। तो हमने पिछले 5 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है बैठ के हमारी टीम ने, और फिर हमने क्वेश्चंस निकाले। जैसे कि अर्जुन ने बराबर मछली के आग देखी थी और कुछ नहीं देखा था, तभी उसने तीर बराबर मारा। तो उसी तरीके से हम यहाँ वहां की चीजें ना पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ेंगे, हम सिर्फ बराबर देखेंगे कहां से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्क्रॉडिंजर मतलब एक ग्राफ है 1s2s के बारे में, तो सिलेबस में लिखा है 1s2s, 2p के बारे में मेंशन ही नहीं है, लेकिन बच्चे वो भी पढ़ लेते हैं। तो हम वो पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा एक मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में। बिल्कुल सर, एक मिनट करके अगर हम आधा घंटा टॉपिक खींच ले और उसको रिवीजन करने में भी 2 घंटा हमारा एक्स्ट्रा जाएगा। तो इसलिए हमने PYQs को इस तरीके से एनालाइज किया है कि 50 में से 25 क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट बेटर करेंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट जो मेंटर है हमारे फिजिक्स के मेंटर मनीष कुमार सर, जो एलुमनाई हैं IIT बॉम्बे के। तो हेलो सर। हेलो सर। सर आपने किस तरीके से डिजाइन किया है स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए? सर देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों इंपॉर्टेंट आजकल चल रहे हैं, तो हमने न्यूमेरिकल पार्ट का भी उतना ही ख्याल रखा जितना थ्योरेटिकल पार्ट का रखा है। साथ ही साथ कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है यह तो जान ही रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होते हैं बच्चों से। तो हमने कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उनके शॉर्टकट निकाले हैं, कुछ अप्रॉक्स वैल्यू निकाले हैं, साथ ही साथ जो उनको पुट करके एकदम जल्दी सॉल्व कर दे। बिल्कुल। और थ्योरेटिकल, जैसे कई बार क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के हो गए, थ्योरेटिकल हो गए, और एनसीईआरटी को स्टूडेंट कैसे उनसे निकाल सकते हैं, उन पे कैसे फोकस कर सकते हैं, इस पे आपने कैसे प्लानिंग किया है? हाँ सर, ये एनसीईआरटी को हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने के लिए उसके बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, और साथ ही साथ असर्शन रीजन का भी एक अच्छा सेट बना लिया था, 10 to 15 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर्स के। तो उससे क्या हो गया है कि पूरे थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। ग्रेट। और साथ ही साथ सर हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में ब्रेक किया गया फिजिक्स को, जिससे उनके टॉपिक वाइज भी तैयारी उनकी अच्छी हो जाए, चाहे वो फिजिक्स में उनको ये भी पता चल जाए कि फिजिक्स में कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, किस पे हम बेटर काम कर सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। तो ये सब एनालिसिस आपने किया है और वो आप जो है इस सेशन में रखने वाले हो। ग्रेट सर। जैसे रोटेशन मैकेनिक्स की, सर रोटेशन मैकेनिक्स में आजकल वो रोलिंग मोशन पे प्रॉब्लम्स कम आ रही है, तो रोलिंग मोशन पे हम लोग कम स्ट्रेस देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाए। मतलब इतने कम टाइम में भी स्टूडेंट आपको फॉलो करते हैं और आपने जो कहा है उस चीज को प्रॉपर वो अप्लाई करते हैं, तो हाँ उनके लिए ये प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी कि उनके नीट में मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। यस। चलिए, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद मैं डॉक्टर आकाश सिंह, आप
बहुत स्टूडेंट मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, मैं GDC का एलुमिनाई हूँ और JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और मैंने जो है 6 ईयर्स जो है ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है। और मैंने जो स्टूडेंट के लिए प्लान किया है वो कुछ इस तरीके से प्लान किया है कि आप NCERT को अपने सेल्फ स्टडी के टाइम पे पढ़ के आएंगे। और जो आपने NCERT में पढ़ा है, NCERT के चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस जनरेट करके रखे हैं। कुछ अलग अलग बुक से लिए हैं, अलग अलग पब्लिकेशन से लिए हैं जो NCERT से रिलेवेंट है। तो यहाँ पे जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश ऑफ प्लांट किंगडम, ये NCERT के लाइन से लिया गया है ताकि जो NCERT आप पढ़ के आ रहे हो और यहाँ पे इसका जवाब मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरे NCERT पे आपका कंट्रोल भी आ जाएगा। तो हम ये सब आपके लिए कर रहे हैं तो हम आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको इस 50 डेज के जर्नी में हमारे साथ रहना है। आप इधर उधर की चीजों पे, अलग अलग बुक्स पे फोकस नहीं कर सकते हो। जो चीजें आपको बताई गई है आपको उसी डायरेक्शन में चलना है। टेस्ट जितने भी होंगे आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट ऐसे प्लान किया गया है कि कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जो हम प्रैक्टिस करवा नहीं सकते हैं और हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तो वो हम टेस्ट में पुट करेंगे। और आपको ग्रैंड टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करनी है, जिसे सैटरडे को रखा गया है, इसीलिए हमने उस दिन कोई लेक्चर नहीं रखा है कि आपको ग्रैंड टेस्ट को एनालाइज भी करना है कि आप कौन से चैप्टर के किस पार्ट में वीक हैं और वो हमारे साथ डिस्कस करना है। और उसके बाद आप दूसरे सोर्स पे कभी भी स्टिक नहीं करेंगे और अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे और पंक्चुअल रहेंगे, क्योंकि आप जब पंक्चुअल रहेंगे तभी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, क्योंकि चाहे वो फोन हो गया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, उनसे बिल्कुल आपको दूर रखना है। ये अबाउट 2 मंथ्स, और उसके बाद ही आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।